उस ब्रह्मोस की ताकत भी आपको बता देती हूं। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ये। सामान्य क्रूज मिसाइलों से 3 गुना आक्रामक है, 3 गुना। कुछ ही मिनट में लक्ष्य भेदने में सक्षम है ये। रफ्तार इतनी ज्यादा कि इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के क्षेत्र में यह गहराई तक हमला करती है, न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने में सक्षम है। अब आप समझिए कि क्या डर सता रहा था पाकिस्तान को कि वो भागकर सीज फायर चिल्लाता हुआ अमेरिका के पास गया है। ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर है। इसी हथियार से डरकर सीज फायर की मांग करता अमेरिका के पास गया है। आज आपको बताती हूं कि कैसे रावलपिंडी तक घुसकर मारा है। रावलपिंडी तक घुसकर मारा। हमने पाकिस्तान को रावलपिंडी में ऐसी शिकस्त दी कि उनके एयर बेसिस पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है अब, ना उनकी सेना ना उनके आतंकी। हम जब चाहें उन्हें निशाना बना सकते हैं। उनके नूर खान शकलाला एयरबेस पर, भोलारी एयरबेस पर, स्कर्दू एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भारत का अगला कदम उनके ऊपर बहुत घातक बैठता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब यह कहा कि रावलपिंडी तक घुसकर मारा है, तो उसकी तस्वीर तो कल ही सामने आ गई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उनके हवाई अड्डे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हवाई अड्डे दिखाइए। इसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगला टारगेट क्या होगा, इसीलिए सीज फायर चिल्लाया है पाकिस्तान। और आज महाभारत में बात इसकी भी करूंगी कि कैसे आतंकवाद अब एक्ट ऑफ वॉर है। भारत ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव यानी कि अब मिलिट्री एक्शन के लिए जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं उसमें हमने बदलाव किया है। अब अगर आप आतंकी हमला करेंगे तो हम उसे युद्ध मानेंगे और युद्ध की तरह जवाब देंगे। यह सख्त संदेश पाकिस्तान के लिए है। यह बहुत जरूरी था और सीज फायर से पहले इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव करना यह बताता है कि अब अगर फिर से आतंकी हमला किया तो हम युद्ध की तरह जवाब देंगे। एक रिपोर्ट देखिए। और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। हिंदुस्तान ने रावलपिंडी तक घुसकर मारा। हमने केवल सीमा से सटे चयन ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रावलपिंडी, जकोबाबाद, भोलारी और स्कर्दू एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। भारत को किधर भपकियां दे रहे पाकिस्तान को जब यकीन हो गया कि भारत के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर वो गोली चलाए तो आप गोला दागेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान को समझ आ गया कि अब अगला हमला हुआ तो उनके सैन्य ठिकाने, उनकी न्यूक्लियर साइट्स भी तबाह हो जाएंगी। और इसीलिए वो अमेरिका के पास सीज फायर की भीख मांगने पहुंच गया। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। बात होगी जब वो आतंकवादी सौंपने की बात कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको अपने मेहमानों से उनका परिचय करा देती हूं। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन स्टूडियो में है। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। सर, ये कहकर ही शुरुआत करना चाहती हूं कार्यक्रम की। मुझे पता है आप सब लोग जो एक भावना महसूस कर रहे हैं, आज भारत के लिए बहुत जरूरी है ये संदेश दुनिया भर को देना, जो हम आज दे भी रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, और ये बता भी रहे हैं कि आने वाले समय में भी आप हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। मैं एक बार जरा आपको बता देती हूं कि भारत ने जो बड़ा संदेश दिया है वो मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश, गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पाकिस्तान को पीओके वापस करना ही होगा। पीओके वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी, यह भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पहले आतंकियों को सौंपे, फिर बात, यानी अगर बात करनी है तो आतंकियों को सौंपने पर बात करिए। किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है हमें। और यह भी कि भारत का जवाब विनाशकारी ही होगा आपके लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंक के मुख्यालय पर ही अटैक करने की जरूरत है। केवल डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी और कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर बातचीत, और कोई कम्युनिकेशन लाइंस पाकिस्तान के साथ नहीं खुली हुई है। आपको बता दें कि रहीम यार खान एयरबेस को तबाह किया, वायुसेना बेस नूर खान को तबाह किया। यह सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में। गोली चलेगी तो गोला चलेगा। मैं एक बार आपको बता देती हूं कि थोड़ी देर बाद भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। डीजीएमओ लेवल के अधिकारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बात बड़ा क्लियर करना चाहती हूं। एक और बड़ी मैं आपको बता देती हूं। मैं एक बार जरा जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं। एम्बेसडर वोरा, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूं।
जिस तरह से कल आपने शहबाज शरीफ को सुना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बार बार अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, आपने सीज फायर करा दी, आपका धन्यवाद। ये बताने की जरूरत है कि सीज फायर के लिए कौन गिड़गिड़ा रहा था। बहुत धन्यवाद मैम, जब आपके साथ होता हूँ ना बहुत अच्छा लगता है, जब जुनून आपकी आवाज में है बेटा। वी आर ऑल इंस्पायर्ड। बाय द वे आज इंटरनेशनल मदर्स डे है ना, तो भारत की जितनी माएँ हैं आप सबको माँ तुझे सलाम। और दूसरी चीज आपको बताऊं आज क्या है, आज वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे है। यानी अगर किसी के पास बहुत बड़ा घमंड है, अहंकार है, तो भाई उस पर नियंत्रण करो, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह होगा। कई ईगोस को तो चूर भी किया जाता है, तो वो समझते नहीं है। अब मैम आपने पूछा था कि वो पिंजड़े वाली मुनरिया, सॉरी क्या नाम है उसका, जो मैड मुल्ला मुनरिया, तो वो शायद सुन नहीं रहा था, पीएम कह रहे, तो मेरे हाथ में ये एयरपॉड्स हैं, उसको भेज देता हूँ, पहले शायद कान ठीक हो जाएंगे। मैम बहुत जल्दी बता देता हूँ, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं।